दोनों मिले, मोहसिन नकवी और उनके साथ साथ जय शाह। लेकिन जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो अंदर की खबर लेकर आ रहा है कि जय शाह ने उन्हें कन्विंस कर दिया है पीसीबी के चेयरमैन को कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने जबानी वो किया है, कोई रिटर्न में नहीं आया, ना कोई आईसीसी ने इस हवाले से आप हो गया है। लेकिन हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी मेरे इत्तला के मुताबिक अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान आने को तैयार है। कि भारत के बगैर तो बिल्कुल बेकार होगा ये चैंपियंस ट्रॉफी। जो लोग ये एजेंडा बना रहे थे, जो लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इनेकाद ना हो, उनके लिए ये खबर है कि आईसीसी का जो सालाना इजलास है जो कोलंबो में हुआ, आज उसका आखिरी दिन था, उसमें पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आईसीसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने, तमाम मेंबर्स ने उसका बजट अप्रूव कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और चाहे मुगैयों का सिलसिला जारी है, स्पेकुलेशन रूमर्स का सिलसिला जारी है कि क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तानी सॉइल्स पे जो है इंडियन प्लेयर्स को हम इन एक्शन देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे। जो कि फरवरी मार्च में पाकिस्तान में मुनक्किद होने जा रही है, उसके बजट की हकमी तौर पर मंजूरी दी गई। जिसमें गवर्नेंस, क्रिकेट, वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ इंक्वायरी रिव्यू की बातें हैं, पावर राइफल के अपॉइंटमेंट की बात है। तो सर इसमें चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र ना होना, तो हम ये पाकिस्तान के लिए हाफ ग्लास एम्प्टी या फुल समझें या एक वक्ती तौर पे एक चीज़ को नॉर्मल रूटीन समझ लें, और जो भारत ने करना है शायद वो अभी आज की 22 जुलाई को ना करें, बट शायद अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में जब उनका दिल चाहे वो इतराज़ उठा सकते हैं। तो सर ऐसे ही कोई मिक्स सूरत हाल है, आप भी समझते हैं? देखिए अब्दुल गफ्फार, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, जो आईटीसी होटल है कोलंबो, वहां पर ये इजलास हुआ था और 8वें फ्लोर पर जो थे वो दोनों मिले, मोहसिन नकवी और उनके साथ साथ जय शाह। लेकिन जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो अंदर की खबर लेकर आ रहा है कि जय शाह ने उन्हें कन्विंस कर दिया है पीसीबी के चेयरमैन को कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने जबानी वो किया है, कोई रिटर्न में नहीं आया, ना कोई आईसीसी ने इस हवाले से। आप देखें ना कि अब तक आईसीसी ने कोई, जो प्रेस रिलीज मैंने भी देखा है, मेरे पास भी आईसीसी का है, उसके हवाले से कुछ नहीं कहा गया। और पाकिस्तानी मीडिया ये कर रहा है कि जी बजट अप्रूव हो गया और चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ होगी। आप जानते हैं भारत को कि भारत किस तरीके से रखने अड़ाता है पाकिस्तान के जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें, एशिया कप हमारे सामने। तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ बात हुई है और अभी लॉलीपॉप दिया गया है, क्योंकि ये चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब तक तो बहुत कुछ पुलों के नीचे से पानी निकल जाएगा। और मुझे लग रहा है ये भारत की चाल है, क्योंकि हो सकता है नवंबर में जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाए, और उस सूरत में फिर क्या होगा आपके लिए। तो मेरे ख्याल में वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं कि ठीक है, एक नॉर्मल 4 रोजा इजलास था, बोर्ड मीटिंग की अभी खबर नहीं आई कि बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ। बोर्ड मीटिंग खत्म हो गई है, 8वें फ्लोर पर थे ये जय शाह, और सुनने में आया कि जय शाह के साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से कोई भी मीडिया का बंदा उन तक एक्सेस नहीं कर सका। और मोहसिन नकवी भी वहां मौजूद थे। लेकिन अब तक जो मेरे पास इत्तलात है अब्दुल गफ्फार, बड़ी ऑथेंटिक इत्तलात हैं, वो ये है कि दुबई या फिर श्रीलंका ज्यादा इंटरेस्टेड है कि चैंपियंस ट्रॉफी अपने यहाँ कराए। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक कोई हतमी आईसीसी की जानिब से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। इकबाल भाई, अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखें, जब ये पाकिस्तान को ट्रॉफी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी एलोकेट की गई, उसमें भी एक प्रोसेस शामिल था, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको पता है कि उसके अंदर बहुत एक पूरा रोबस्ट सिस्टम होता है। भारत ने तब एतराज़ नहीं किया, पाकिस्तान को वो एजाज़ मिल गया जी कि हमें 96 के बाद एक ट्रॉफी, एक चीज़ मिल रही है। अब ये इसमें वो कुछ पॉजिटिव ढूंढ के आपकी तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम इसका कोई पॉजिटिव वैल्यू ढूंढें। फिर उसके बाद ये होता है कि 60 टीमें जो पाकिस्तान में आनी हैं, उनमें से 6 टीमें तकरीबन तैयार हैं। अफगानिस्तान के मुतालिक कुछ ऐसी खबरें मौजूद हैं, आपको पता है कुछ हमारे सियासी हालात, और कल एक वाक़या भी हुआ जिसके बाद शायद कुछ कहना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी मेरे इत्तला के मुताबिक अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान आने को तैयार है। अगर हम थोड़ा सा नॉर्मलाइज तरीके से देखें भारत के अलावा, इकबाल भाई, तो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को आप ये तसल्ली दे सकते हैं कि अगर भारत नहीं भी आता और शायद हाइब्रिड मॉडल की तरफ वो जाते हैं, लेकिन बाकी ममालिक पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार हैं, उनकी टीमें पाकिस्तान ऑलरेडी आ चुकी हैं, हमारे मुल्क के हालात मादी के मुकाबले में और मज़ीद बेहतर हैं, और आईसीसी का डेलीगेशन भी आके जा चुका है। आप कैसे इसका पूरा अहाता करते हैं इकबाल भाई, अगर कोई पॉजिटिव ढूंढना चाहें?
देखिए, अगर हकीकत की देखा जाए तो भारत की हठधर्मी तो है। पॉजिटिव तो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। ठीक है। अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाता तो उस सूरत में आईसीसी, जो कि एक गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की और जिसकी फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन जय शाह है, जी तो जी। क्या आईसीसी उस सूरत में इस टूर्नामेंट को बगैर भारत के पाकिस्तान में कराएगी? क्योंकि आप देखें, ब्रॉडकास्टर्स का ताल्लुक जो है वो भारत से है और पाकिस्तान और इंडिया के मैच से असल आमदनी होती है, जी जिस जी। तरह T20 वर्ल्ड कप में हुए। सही। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए कि भारत के बगैर तो बिल्कुल बेकार होगा ये चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, पाकिस्तान बुलंदो-बांग दावे कर रहे हैं कि ठीक है, हम भी अपने मुल्क के लिए बात कर रहे हैं कि ठीक है, भारत नहीं आता ना आए, हम उसके बगैर खेल लेंगे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बहुत सारी चीजें हैं जो इन कॉन्टेक्स्ट, और चूंकि इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है, डिले कर रहा है भारत, बजाय इसके कि आज कोई खबर आ जाती कि नहीं जी बजट मंजूर हो गया और जय शाह वहां मौजूद थे और ये कहा गया है कि भारतीय टीम हिस्सा लेगी चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन वही उसी पे अटके हुए हैं हाइब्रिड मॉडल पर। और अब श्रीलंका को उन्होंने लॉलीपॉप दिया है, श्रीलंका को उन्होंने चढ़ाया है कि आप जो है मेजबानी के लिए तैयार रहे। जिस तरह एशिया कप के लिए आपको पता होगा कि बजाय दुबई के वो श्रीलंका ले गए थे। पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टैंड है, वाज़ेह स्टैंड है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे और मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाते तो अगर भारत नहीं आता, जिस तरह भारत स्किप करता है टूर्नामेंट, अपनी हुकूमत की तरफ से कुछ दिखा दे कि नहीं जी हम नहीं जा सकते, जैसे 96 के वर्ल्ड कप में नहीं गए थे ना कई ममालिक, आपको याद होगा। तो अगर भारत स्किप करता है ये टूर्नामेंट तो उस सूरत में क्या आईसीसी इस बात को अफोर्ड कर सकेगी कि विदाउट इंडिया टूर्नामेंट ऑफ फाइनेंसेस का उनको वैसी प्रॉब्लम है? आपको पता है जो यूएसए में वर्ल्ड कप के मैचेस हुए, आज प्रेस रिलीज में भी आया है कि उसके हवाले से इंक्वायरी हो रही है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें हैं, अभी इट्स टू अर्ली टू से, अभी बहुत जल्दी होगा कहना, लेकिन पाकिस्तान का स्टैंड, उसको मैं सल्यूट करता हूं कि पाकिस्तान का स्टैंड बिल्कुल वाज़ेह है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वक्ती तौर पे हम ये कह सकते हैं कि चीज़ें बड़ी नॉर्मलाइज हैं, लेकिन किसी भी वक्त एक प्रेस रिलीज जो है वो मामले को बिल्कुल चेंज। वो एशिया कप का मामला था, उस वक्त आपको याद है वो भारतीय मीडिया में खुद भी गए, उन्होंने वहाँ जाकर उसको डिबेट भी किया, कुछ पाकिस्तानी चैनल से भी आए और कुछ उस पर भी जो है वो डिबेट होती रही। लेकिन इकबाल भाई, वक्त क्या साबित करता है, क्या वो जो हाइब्रिड मॉडल हमने एशिया कप में इख्तियार किया था अपनी मर्जी से, क्या वो फैसला आगे चल के हमें किसी चैलेंज में तो नहीं डालने वाला? आपने बड़ा सही ऑब्जर्व किया अब्दुल गफ्फार। मुझे लग रहा है कि हमने खुद दरवाजा खोला है भारत के लिए। हमने हाइब्रिड मॉडल पर एग्री करके दरवाजा खोला है कि आइंदा जो बड़ा कोई भी मेजर इवेंट हो, अगर टीमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या किसी और वजह से पाकिस्तान आने से इनकार करें तो उस सूरत में हाइब्रिड मॉडल को अडॉप्ट किया जाए। लेकिन अब आपको ये भी बताऊं कि मुबश्शिर, जो कि यूएई क्रिकेट बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी आईसीसी की एक कमेटी में आ गए। और मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछली दफा भी मुबश्शिर ने ये तजवीज पेश की थी, वो मिलने गए थे और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ये तजवीज दी थी, श्रीलंकन बोर्ड को, क्रिकेट श्रीलंका को, कि पाकिस्तान के बजाय अगर दुबई में वो कराना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। तो मुझे लग रहा है कि खिचड़ी पकेगी कि अभी जिस तरह से नवंबर तक तो अभी 3-4 महीने, फिर उसके बाद 6 महीने आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो अगर जय शाह बन जाते हैं चेयरमैन आईसीसी के तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को लॉबिंग करनी होगी अब्दुल गफ्फार, क्योंकि नकवी साहब इतने मसरूफ हैं। आप देखें कि वो कल रात को पहुंचे, मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन भी जिसकी वजह से उन्हें वक्त नहीं मिल रहा, कल रात को वो पहुंचे, वहां पर पहुंच के लॉबिंग की जरूरत है कि आप जो बोर्ड के ममालिक हैं, जो कि टेस्ट खेलने वाले ममालिक हैं, उनके साथ बातचीत करें। अब क्या बातचीत हुई, अभी तक पीसीबी खामोश है, कोई प्रेस रिलीज नहीं आया पीसीबी का। हालांकि मेरी बिल्कुल कंफर्म इत्तलात है कि जय शाह और मोहसिन नकवी की उस होटल के आईटीसी जो है होटल कोलंबो का, वहां 8वें फ्लोर पे मुलाकात हुई है, लेकिन अभी तक कोई चीज नहीं आई। तो मुझे लग रहा है कि हमने जो दरवाजा खोला था ना उनको हाइब्रिड मॉडल के लिए, नजम सेठी साहब के दौर में तैयार होकर, उसका भारत अब नाजायज फायदा उठाना चाह रहा है। उस वक्त उसके जहन में था, उसने कहा कि पहले पाकिस्तान को तो आने दो 2023 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में, उसके बाद देखा जाएगा। और वाकई में मुझे तो यही लग रहा है कि जिस तरह से वो डिले कर रहे हैं, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे जय शाह, और पाकिस्तान को वो पनपने नहीं देना चाहते क्रिकेट की दुनिया में। हालांकि पाकिस्तान की एक अपनी वैल्यू है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बगैर कोई भी टूर्नामेंट दुनिया का अधूरा है, चाहे उसकी कोई भी परफॉर्मेंस हो।
तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान को दीवार से लगाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठता है। ठीक है, इकबाल भी जो आपने फरमाया कि पाकिस्तान के बगैर जो है वो टूर्नामेंट पॉसिबल नहीं है, और अब तो चूंकि हम होस्ट हैं, आप देखिए 12 अरब से ज़ायद इस हालात में भी जो हमारे मुल्क के हालात हैं, एक बहुत बड़ा जो है वो तरक्याती बजट अप्रूव किया गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर रेनोवेशन जारी है, कराची और पिंडी में भी शायद आगे चल के इसी तरह की सूरत हाल होगी। तो पाकिस्तान ने तो अपना सब कुछ इस दाव पे लगा दिया ICC के साथ मिलकर। ऐसा तो नहीं है इकबाल भाई कि कहीं ICC आखिर में पाकिस्तान के साथ अब तक तो खड़ा है, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा कोई हालात हो जाएं कि हम इतना पैसा भी लगा रहे हैं और आखिर में जो है वो सूरत हाल हमें कंप्रोमाइजिंग की तरह की मिल जाए। या आप समझते हैं कि एशिया कप में जिस तरह हुआ था कि ठीक है 6 ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान साथ अगर पाकिस्तान में खेलते हैं, भारत नहीं भी खेलता तो शायद भारत खुद अपना चेहरा दुनिया के सामने दिखा रहा है कि वो पॉलिटिकल। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा कि सियासत को खेल से अलग रखा जाए, लेकिन ये एक बड़ी एक मामूली सी हमें झलक दिखाई दी, शायद किसी ने बात की, वरना सब एक जैसी बात ही करते हैं मीडिया में भी वहाँ पर। सो आप फोर्स ही क्या कर रहे हैं, फिर क्या होगा आगे चलकर? देखिए, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को मेजबानी नहीं मिलती है तो उस सूरत में पाकिस्तान क्लेम तो कर सकता है ना ICC से कि आपके इवेंट के लिए हमने रेनोवेशन के लिए इतना बड़ा बजट 12.5 अरब रुपए का बजट हमने अप्रूव किया। काम भी हमारा हो रहा है, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की बिल्डिंग बन रही है, और फिर आपको पता है नेशनल स्टेडियम कराची की जो अपोजिट साइड की जो है वहां पर मीडिया बॉक्सेस वगैरह बनाए जाएंगे, वो भी बनेंगे अभी, और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के भी। लेकिन मेन काम लाहौर का है। तो अगर ICC को फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लेम कर सकता है खुदा न खास्ता कि एक तो आप हमें डिच कर रही है कि हमें इतने अरसे के बाद 1996 के वर्ल्ड कप के बाद ICC के किसी इवेंट की मेजबानी मिली, हालांकि 2008 में हमें एशियन क्रिकेट काउंसिल के एशिया कप की मेजबानी मिली। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस सूरत में ICC को अगर वर्स्ट कम वर्स्ट उनको कन्विंस तो कर सकता है ना कि भाई हमने इतने पैसे खर्च किए, आप उसकी कंपनसेशन दे। हम तो मेजबान हैं, और ICC के कवानीन में है कि जो रुकन ममालिक है, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, रोटेशन बेसिस पर उन्हें कोई ना कोई ICC के इवेंट की मेजबानी मिलेगी। आप देखें वेस्ट इंडीज को मिली, श्रीलंका को मिली, भारत को मिली, और न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, तो पाकिस्तान क्यों आखिर पीछे रह जाए? तो मेरे ख्याल में अभी आइंदा आने वाले दिनों में ये क्लियर होगा। लेकिन हमने जो पिछले साल हाइब्रिड मॉडल का, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, जो हाइब्रिड मॉडल पे हमने जो रजामंदी जाहिर की वो कहीं हमारे गले न पड़ जाए, कल को भारत उसको जवाब बनाए। लेकिन आप देखते हैं कि हमारा बोर्ड कितना स्ट्रांग आता है, कुर्बान देता है। देखिए पैसे बहुत मिलने हमें, अगर ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है तो पैसों की रेल फेल होगी। तो अगर हम पैसों की कुर्बानी देते हैं, अगर नहीं होता हम क्या करते हैं, ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। अब सलमान नसीर साहब गए हुए, उनका क्या तजुर्बा है, वो हर दौर में चेयरमैन के साथ रहते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। पिछली दफा भी आपको याद होगा एशिया कप पे कंट्रोवर्सी आई थी जब ज़का अशरफ साहब ने उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कराई थी इंटरनली कि टिकट्स नहीं बिके थे, सलमान नसीर साहब का उसमें रोल था। तो अब ऐसे लोग, अगर मोहसिन नकवी साहब वो कुछ करना चाहते हैं, अगर ऐसे लोग उनके साथ होंगे, उस्मान वाला हुए, सलमान नसीर हुए, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जाएगी ये भी देखना होगा। बिल्कुल इकबाल साहब, जो आपने बातें की बिल्कुल आपने सही बातें की तरफ इशारा किया। और जो लोग ये कहते थे और जो लोग ये एजेंडा बना रहे थे, जो लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इनेकाद ना हो, उनके लिए ये खबर है कि ICC का जो सालाना इजलास है जो कोलंबो में हुआ, आज उसका आखिरी दिन था, उसमें पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए ICC बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने, तमाम मेंबर्स ने उसका बजट अप्रूव कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब जो ICC के जो CFO थे वो पाकिस्तान आए थे, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CFO हैं वो उन्होंने मिलकर बजट तश्कील दिया था, और जिसको अप्रूव करवाया गया आज जो है वो मीटिंग में। तो ये बड़ी अच्छी एक कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए नवीद है तमाम बोर्ड्स की तरफ से कि वो आना चाहते हैं। देखिए आए भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम पर अमन है, तमाम चीज़ें जो है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक हो रही हैं। तमाम तर सीरीज़, इंटरनेशनल सीरीज़ पाकिस्तान में हुई हैं। आप देखें पाकिस्तान में कौन सी ऐसी सीरीज़ है जो अधूरी रह गई हो। बिल्कुल सही बात। न्यूजीलैंड आया, वो अपने ही परसेप्शन पर वापस चला गया, लेकिन वापस आया रमीज राजा ने स्टार्स लिया, इंग्लैंड आया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आया, वेस्ट इंडीज आया, साउथ अफ्रीका, आई थिंक साउथ अफ्रीका भी आया। तो ये फिर रह क्या गया? मतलब आपके तमाम जो बड़े मेंबर्स हैं, जो बड़े बोर्ड हैं, जिनको बिग 3 का नाम दिया गया, सो उनमें से बिग 2 तो आ गए।
ठीक है, बिग 3 का दावेदार जो है वो अपने सियासत के चक्रों में नहीं आना चाहता तो ना आए। हसन अली ने जो बयान दिया, जो पूरी दुनिया में इस टाइम पे तहलका मचा हुआ है कि हसन अली ने कहा जी कि नहीं आते तो ना आए। हाँ जी, तो भाई बिल्कुल ठीक है, हमारा भी यही स्टांस है। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनका भी यही स्टांस है कि हम वेलकमिंग कौम हैं और वेलकम करते हैं, हर एक को हम वेलकम करते हैं, तो इंडिया को क्यों नहीं करेंगे, हमारे तो नेबर है। तो दूसरी तरफ ये खबरें फ्लोट करवाई गई, अफगानिस्तान की टीम नहीं आएगी। हाँ जी, ये भी काफी चल रही थी। ये भी चल रहा है, तो नहीं आते तो ना आए भाई, बाकी तो आएंगे ना। वो खुद अपना मजाक उड़ाएंगे अपना पाकिस्तान से देखें, वो जाने, मैं फिर यही कहता हूं कि वो जाने और आईसीसी जाने। हाँ। हमारा इसमें कोई लिंक नहीं है, हम लोग होस्ट कंट्री हैं, बिल्कुल, हम लोग होस्ट बोर्ड हैं और हम लोग उनको होस्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जनाब इंडिया के जो क्रिकेटर्स, साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो बड़ी बैशिंग कर रहे थे कि ये ऐसे फलाना टीम। तो विराट और रोहित और जो उनके मोस्टली जो प्लेयर्स हैं, विराट रोहित मेरे ख्याल में पहले भी आ चुके हैं, तो वो उनको पता है कि यहाँ की हॉस्पिटैलिटी कैसी है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के लोग बड़ा प्यार करने वाले हैं इनके साथ, और पाकिस्तान के लोग इनको चाहते हैं कि ये आएँ और इनको देखें ग्राउंड्स में। जिन बच्चों की पैदाइश नहीं हुई हुई थी, जो अब बड़े हो चुके हैं, जिन्होंने लास्ट ड्राविड, तेंदुलकर, गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण को पाकिस्तान में खेलते नहीं देखा अपनी आंखों से, तो उनके लिए ये बड़ा सुनहरी मौका होगा कि लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में तकरीबन 25,000 जो शायकीन क्रिकेट होंगे, और 25,000 छोड़ें, फिर उसके बाद जो ऑल ओवर ग्लोबली जो व्यूअर्स होंगे पाकिस्तान इंडिया के, तो वो कितना खुश होंगे कि यार जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ओवरसीज इंडियन है, वो कितना खुश होंगे कि ये जो है वो क्रिकेट हो रही है एशियाई ममालिक में, पाकिस्तान में जाकर इंडिया खेल रही है। बाकी टीमें भी आएंगी, एशिया कप में भी आ चुकी हैं टीमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है वो अपनी अना का मसला ना बनाएं और आप आएँ, इसको सियासत को इन्वॉल्व ना करें खेलों के दरमियान में, और आप आएँ यहाँ आकर खेलें। आपको फिर पता लगेगा, आपका दिल करेगा कि अगले हफ्ते फिर आप कोई सीरीज रख लें। बिल्कुल सही बात। लेकिन अफसोस की बात कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मामलात हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो बड़े सीनियर लोग हैं पाकिस्तान में। फायदा? अच्छा, उनको ये फ़ायदा है कि वो खबरें फ्लोट करवा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ मैंने एक खबर पढ़ी है, जो ऑथेंटिक सोर्स हैं हमारे, वो बताते हैं कि जी ये बिल्कुल खबर गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ पर जे शाह से बात करके उनको कहेंगे कि जी बायलैटरल जो सीरीज़ है वो हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लेते हैं। क्यों करवाएं भाई न्यूट्रल वेन्यू पे? एक तरफ आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चंद शरपसंद अनासर के जो अनासर हैं उनके एजेंडा आप चेक करें कि एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने 2 टोक ऐलान में उन्होंने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। एक तरफ वो लोग जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इंडिया की जो सीरीज है वो पाकिस्तान में हो, या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान में है, जिन लोगों ने पहले भी हाइब्रिड वेन्यू कहा श्रीलंका एशिया कप के दौरान, ठीक है, वो नजम सेठी साहब चाहते थे कि पाकिस्तान में हो एशिया कप, उनके मुतअद्दिद मरतबा बयानात आए, उन्होंने उधर केसेस भी काफी हद तक, कतर में हुआ था मेरे ख्याल में एक इजलास, वहां पर बहरीन में हुआ था या कतर में हुआ था, वहां पर एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ, उन्होंने 2 टोक मरतबा वहां पर भी कहा कि पाकिस्तान में होगा, हाइब्रिड कोई चक्कर नहीं। वो ऐसे ओहदों पर हैं जिनकी जरूरत चेयरमैन को पड़ती ही पड़ती है जी, ठीक है। वो लोग क्यों नहीं चाहते कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली हो और उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान के लोगों का नाम हो? पहले आप ये देखें कि पीएसएल के कुछ मैचेस बाहर शिफ्ट करने का कहा गया। हाँ जी, ये बड़ी खबरें सर्कुलेट। अच्छा, दूसरी चीज, एशिया कप श्रीलंका में करवाया गया हाइब्रिड वेन्यू के तहत, ठीक है, न्यूट्रल वेन्यू हाइब्रिड का कहा गया। अब इसमें भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी बातें फ्लोट करवाई गई कि जी हाइब्रिड पे। वो तो इंडियन मीडिया और इंडियन क्रिकेटर जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उन्होंने किया, लेकिन उन लोगों की निशानदही और उन लोगों की पकड़ दकड़ शुरू होने वाली है, और उन लोगों के बारे में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इल्म हो गया कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट का भला नहीं चाहते, जो अपने ही टीए और अपने ही जो है वो ट्रिप एंजॉय करने के लिए जाते हैं और बाहर जो है। अब आप ये देखें कि ये खबरें फ्लोट करवाने का मकसद क्या है? एक तरफ आपके चेयरमैन का बयान ये है, एक तरफ आपके चेयरमैन चाहते हैं, बिल्कुल, और चाहते हैं तो आईसीसी ने बजट अप्रूव किया है, वो अपने फैसले पर अटल हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से लोग चाहते हैं
कि आपके जो है ना वो पाक भारत जो बायलैटरल सीरीज है वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो। भाई ये देखे ना तजाद है ना दोनों चीजों में, एक तरफ आप चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में ला रहे हैं और दूसरी तरफ आप बायलैटरल सीरीज कह रहे हैं कि जी न्यूट्रल वेन्यू पे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आप लोग अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अच्छा, आपने ये बात की, अब बाइट में ये भी सवाल आया कि पीसीबी के जो ब्यूरोक्रेसी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है? बहुत स्ट्रांग है भाई, वो इतनी खेल में है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और चाहे मुगैयों का सिलसिला जारी है, स्पेकुलेशन र्यूमर्स का सिलसिला जारी है कि क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तानी सॉइल्स पे जो है इंडियन प्लेयर्स को हम इन एक्शन देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे। इस हवाले से पीसीबी ने अपना पूरा फ्रेमवर्क मुकम्मल कर लिया है और पीसीबी ने अपनी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का सिलसिला भी जारी है, लेकिन क्या बड़ा सवाल इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, इस हवाले से चैंपियंस ट्रॉफी में बात हो रही है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। आपको क्या लगता है अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती है तो क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे जाएगी या आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए? देखें, ये तो सब सुना जा रहा है, मगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम की जो कंडीशन है और पाकिस्तान बोर्ड की जो कंडीशन है वो तो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो ये कह सके कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। मगर जो आप बात कह रहे हैं वो जो ये सुनी हुई बातें हैं कि जो हर इंसान बोलता है हमेशा की तरह पाकिस्तान की इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, मगर जिस तरह से अभी आईसीसी का ये वर्ल्ड कप हुआ है ना, ये आईसीसी जो फ्लॉप हुई है जिसकी वजह से इस वक्त आईसीसी फेवर नहीं करेगी इंडिया को, ये मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, जहां तक ये बात है, मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसमें यह है कि इंडिया के प्लेयर आना चाहते हैं। अब उनकी बोर्ड क्या चाहता है या हुकूमत क्या चाहती है वो अगर पॉजिटिव नहीं हुई, वो नेगेटिव पाकिस्तान के लिए, वो अगेंस्ट है पाकिस्तान के और पाकिस्तान को खुश नहीं देख सकती, पाकिस्तान की किसी चीज़ की तरक्की के लिए काम नहीं कर सकती इंडिया मिल के, तो फिर तो वही डिसीजन गलत करेंगे। नहीं तो मुझे इतना मैं सुन रहा हूं कि पाकिस्तान इंडिया के जितने भी प्लेयर हैं वो इंटरेस्टेड हैं आने में। और आईसीसी अब इस बार जिस तरह से अभी आपको पता है आईसीसी में जब ये वर्ल्ड कप खत्म हुआ और पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया की टीम ने कह दिया कि आईसीसी का ये मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन सब फ्लॉप हो गई और कितने इल्ज़ाम लगे आईसीसी पे। तो आईसीसी तो फेवर करेगी कि किसी तरह पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान आए, मगर और प्लेयर भी चाह रहे हैं पाकिस्तान आए। अगर बोर्ड और अगर उनकी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो अली ये साहब हमें सीखना चाहिए, इस पाकिस्तान की हुकूमत को सीखना चाहिए। अब बस कर दे, अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाए, टीम भी खड़ी हो जाए, बोर्ड भी खड़ा हो जाए, पाकिस्तान का हर प्लेयर ये कोशिश ना करे। और चैंपियंस ट्रॉफी एक चीज बता दूं, ये एशिया कप नहीं है कि जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान आए ना आए और वो डिस्टर्ब हो जाए। ये है चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, न्यूजीलैंड हो जाए, श्रीलंका हो गए, सबकी सब पूरी दुनिया की टॉप की टीमें, अगर वो टीमें भी आए और ये नकवी साहब जो चेयरमैन साहब जो स्टेडियम बना रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत करें, सिनेरियो इतना जबरदस्त बना दें कि जितनी टीमें आए वो इतना एंजॉय करें, तो इंडिया को जवाब पॉजिटिव जाए कि इन्होंने गलती की पाकिस्तान ना आने की। ठीक है, इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी इस वक्त मौजूद है टेलीफोन लाइन पर, इमरान लतीफ़, और हम इनसे जानेंगे कि क्या इस वक्त इजलास कोलंबो श्रीलंका में हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने शिरकत की। इजलास में सीईओ पीसीबी सलमान भी थे। इसके साथ साथ अगर बात करें इजलास के एजेंडे में, इजलास में अगर गुफ्तगू की जाए तो आईसीसी का इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में आइंदा साल मुनक्किद होने जा रही है, जिसकी बजट की तैयारी पीसीबी और आईसीसी ने की है, तो इसकी मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में होने जा रही है उसमें क्रिकेट की शमूलियत पर भी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इससे कबल श्रीलंका प्रीमियर लीग के फाइनल में जो आईसीसी के दीगर अहदेदारान हैं, इसके साथ साथ मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान हैं, सदूर हैं, उनसे मुलाकातें की है, क्रिकेट के हवाले से बातचीत हुई। तो हकमी तौर पर जो आईसीसी के बताया जा रहा है कि इजलास में जो कोलंबो में हुआ चैंपियंस ट्रॉफी जो कि फरवरी मार्च में पाकिस्तान में मुनक्किद होने जा रही है उसके बजट की हकमी तौर पर मंजूरी दी गई।
ठीक है इमरान, ये तो सही है। चल, आपने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बताया, इंडिया के हवाले से आपने हमें अपडेट किया, लेकिन साथ साथ एक बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में एक अमूमन ये शिकायत होती है कि स्टेडियम में तमाशाई नहीं आते। बिलखुसूस अगर मैं कराची की बात करता हूँ तो इस हवाले से बड़ा एक मजाक भी बनाया जाता है कि नेशनल स्टेडियम कराची में तमाशाई उस तादाद में नहीं आते जिस तादाद में होना चाहिए, और स्टेडियम जो है वो अब हमें मुकम्मल जैम पैक नजर नहीं आते। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आती है तो ये स्टेडियम के अपग्रेडेशन का सिलसिला शुरू किया हुआ है। मोहसिन नकवी साहब ने कद्दाफी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग को जो है वो उन्होंने डिमोलिश कर दिया। इस हवाले से तफसीलात हुई कि तमाशाइयों को बेहतर सहूलियत फराम करने के बजाय ये स्टेडियम को जो तज़ीन और आराइश के नाम पे जो डेमोलिशन का प्रोसेस है ये क्यों कर जा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें शायकीन क्रिकेट के लिए जो कदाफी स्टेडियम की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है तो कराची के अलावा अगर लाहौर में तो देखा जाता है कि जब भी पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, खासतौर पे इंटरनेशनल मैचेस या PSL के मैचेस हो लाहौर में, तो एटलीस्ट 80 to 100% क्राउड होता है। तो उसी तनाजुर में जो कदाफी स्टेडियम की जो कैपेसिटी बिल्डिंग का कहा गया है, शायकीन की इस्तेदाद कार यानी कि उनकी तादाद बढ़ाने के लिए 30,000 से 40,000 तक ले जाने का मनसूबा बनाया गया, क्योंकि ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में अगर मार्च और फरवरी में होती है तो इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो लाहौर में होंगे, तो खासी ताज़ीन और आराइश और जदीद तर्ज तामीर के जो शाहकार कदाफी स्टेडियम को बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस हवाले से खासा पुरजोश है शायकीन क्रिकेट का, जोश व जज्बा की।